क्या कैसा होता था, फिर लोग कहेंगे पुरानी बात कर रहे हैं। जब जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष बने आजादी से पहले कैबिनेट मिशन प्लान के तहत सितंबर 46 में बोल तो सारी प्रदेश कमेटियों से मांगा गया। अरे गांधी जी ने कहा कि उनकी इच्छा थी कि नेहरू को बनना चाहिए, मौलाना आजाद को इस्तीफा दिलवाया गया। तो क्या हुआ, एक जगह से नाम आया पट्टाभी रमैया का और एक जगह से नाम आया कृपलानी का, बाकी सब जगहों से नाम आया सरदार पटेल का, और जीरो नाम आया नेहरू जी का, और वो अध्यक्ष बन गए। हाँ बेटा। और उसके बाद से तो जो अध्यक्ष की परंपरा रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने के नाम पे, अंजना जी ये भी मैं याद दिला दूं, टूटती रही है। 1969 में कांग्रेस टूटी है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, रिस्पॉन्सिबिलिस्ट और कांग्रेस इंडिकेट और सिंडिकेट जिसको कहते थे। फिर कांग्रेस यू, कांग्रेस अर्थ टूटी, ब्रह्मानंद रेड्डी अलग हुए, निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह वो अलग हुए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। फिर यह आज की कांग्रेस आई के रूप में, जब देवराज अरस ने नहीं छोड़ा था तब ये आई। उसके बाद तिवारी कांग्रेस, आपकी ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार की, आज भी तृणमूल कांग्रेस से निकली है। हाँ। जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस से निकली है। तो क्या नाचो भाई? तो कांग्रेस में तो अध्यक्ष के मुद्दे के ऊपर टूटते फूटते रहे। हमारे यहाँ एक मत सर्वसम्मत, एक ही दिशा, एक मत सर्वसम्मत, एक ही दिशा, एक ही दृष्टि, राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ने वाली पार्टी है आलोक जी। इसीलिए वहां पर नितिन नवीन, 45 वर्षीय नितिन नवीन को मौका मिला है। अच्छा, और आज भी वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हाईकमांड फैसला करेगा। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। जबकि अध्यक्ष आपने उनको चुना और ये एस्टैब्लिश करने के लिए चुना कि ऐसा नहीं कि गांधी परिवार से ही कोई बनेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, आज बीजेपी को नए अध्यक्ष मिले हैं, लेकिन आज भी पंडित नेहरू से लेकर वर्तमान की कांग्रेस को कोसने के अलावा बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कुछ नहीं कर पाए। गजब बेइज्जती है। वो दो क्वालिटी नहीं बता पाए कि हमने नितिन नवीन को क्यों बनाया है। पहला सवाल आपने अध्यादेश फाड़ने की बात से किया। सुधांशु भाई, राहुल गांधी ने कभी प्रेस क्लब में अध्यादेश नहीं फाड़ा था। उन्होंने केवल कहा था कि अगर हम भ्रष्टाचार से लड़ते हैं और इस तरह का कानून बनाते हैं तो ऐसे अध्यादेश को मैं चाहूंगा कि फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया जाए। सही पकड़े हैं। कभी फाड़ा नहीं था, लेकिन बीजेपी की फेक फैक्ट्री ने उसको इस तरह से प्रचारित किया और पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने भी उसका समर्थन किया। जबकि जो कागज फाड़ा गया था वो कागज बसपा का एक मैनिफेस्टो था जो 2012 की लखनऊ की एक स्टेज पर फाड़ा गया था। शर्म है कुछ? दुर्भाग्य। वापस आते हैं, हाईकमान की बात अंजना जी ने अभी कही। हाईकमान हमारे यहां पर होता है कि जो लेजिस्लेटिव पार्टी यानी पार्लियामेंट्री पार्टी की अध्यक्षा है सोनिया गांधी जी, उस स्टेट का कोई भी जो इंचार्ज होता है, जनरल सेक्रेटरी वो खड़गे साहब, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल, ये 5-6 लोग मिलकर हाईकमान बनाते हैं। हाईकमान का मतलब गांधी फैमिली होता है। ये जो भी बीजेपी के लोग सोचना चाहते हो वो स्वतंत्र हैं। बात तो सही है। वापस आते हैं, हम तो पूछना चाहते हैं कि भाई आपके यहां पर कौन सी नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी? जिस दिन राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के ऊपर रामलीला मैदान में रैली की और उस रैली में जिस तरह से कांग्रेस के लिए भीड़ उमड़कर आई, आनंद फानन में मीडिया की हेडलाइंस बदलने के लिए आपने एक डमी परिवारवादी जो 2 जनरेशन 3 जनरेशन से आरएसएस से आ रहा है उसको आपने अनाउंस किया। अच्छा है, चलिए कोई बात नहीं। नड्डा जी जब बने थे जब तो उनका पूरा अपमान होता ही था, किस तरह से हाथ पकड़कर अमित शाह जी पीछे फेंक देते थे। आज भी सुना है कुछ गमछा वमछा नहीं लिया मोदी जी ने। कौन है ये लोग? खैर, ये आपका आंतरिक मामला है। आप डमी बनाए ना बनाए, हम केवल ये चाहते हैं अगर युवा बनाया है तो वो युवाओं की बात करेगा। लेकिन मैं पिछले 1 महीने से जब से उनका लगभग अनाउंसमेंट हुआ है, मैं देख रहा हूं उनकी तरफ से युवाओं के लिए कोई एक स्टेटमेंट तक नहीं। उनका क्या विजन है, क्या नहीं है, देश जानना चाहता है, लेकिन नहीं, पूरी तरह से केवल जुमलों के ऊपर आप देश को चलाना चाहते हैं। राष्ट्र प्रथम, अरे भाई राष्ट्र प्रथम होता तो एक बच्चा डूबकर मर गया नोएडा में, आप 30 फुट की एक सीढ़ी तक प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पहुंचने के बाद एक डूबते हुए बच्चे को नहीं बचा पाते हैं। शर्म करो शर्म। एनसीआर को आप ना शुद्ध हवा दे पा रहे हैं। अभी 25 बच्चे और लोग इंदौर में मर गए। नितिन नवीन जी का सोशल मीडिया देख रहा था, कहीं पर दुख तक जाहिर नहीं किया है। आग लगा दी।